मापी की सहायता से विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। लास्ट टॉपिक है ना। पहला है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, दूसरा विद्युत परिपथ मतलब यही संरचना ना। दूसरा विधि, तीसरा है प्रेक्षण सारणी। चौथा अरे प्रेक्षण सारणी के बाद सूत्र की स्थापना। पांचवा सावधानी। 5 प्रकार से। पहला है विद्युत परिपथ या संरचना। चलो ना, क्या होगा कर लेंगे। संरचना देखो, इस पर 2 परिपथ दिख रहा है, ये प्राथमिक और ये द्वितीयक। तो सबसे पहले तो जितना भी चित्र पढ़े हैं चित्र का वर्णन ही सीखिए। चित्र का वर्णन कैसे करोगे? विद्युत परिपथ के प्राथमिक परिपथ में एक बैटरी B1, धारा नियंत्रक और कुंजी K1 जोड़ देते हैं। हो गया। विद्युत परिपथ में प्राथमिक परिपथ में एक बैटरी B1, धारा नियंत्रक RH, कुंजी K1 जोड़ देते हैं। इतना हो गया। द्वितीयक परिपथ में एक बैटरी E तथा रेजिस्टेंस बॉक्स और कुंजी K2 लगा देते हैं। हो गया। अब पूरा वर्णन करना रहेगा। एक तार AB है, A सिरे को बैटरी B1 के प्लस सिरे से तथा B सिरे को कुंजी K1 और धारा नियंत्रक से जोड़ते हुए बैटरी B1 के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। हो गया। अब नीचे आओगे, नीचे में क्या है, जो E लगा है ना सेल, इसके धन सिरे को एक बिंदु A से तथा ऋण सिरे को धारा मापी से जोड़ते हुए विसर्पी से जोड़ देते हैं। यह विसर्पी रहता है ना। द्वितीयक परिपथ में बैटरी के धन सिरे को बिंदु A से तथा ऋण सिरे को धारा मापी से जोड़ते हुए विसर्पी से जोड़ देते हैं। हो गया। उसके बाद बैटरी के धन और ऋण सिरे से एक रेजिस्टेंस बॉक्स यानी कि प्रतिरोध बॉक्स और कुंजी K2 जोड़ देते हैं। हो गया। सिंपल है, समझ में आ गया पूरा थ्योरी। धन और ऋण सिरे से रेजिस्टेंस बॉक्स और K2 कुंजी जोड़ देते हैं। हो गया। 2 परिपथ बना है। सबसे पहले दोनों परिपथ का वर्णन किए कि कौन से परिपथ में क्या क्या जोड़े हैं। उसके बाद जितना जितना जुड़ा है उसका वर्णन किए कि कैसे जुड़ा है। सबसे पहले प्राथमिक परिपथ में बैटरी B1, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH लगा है। द्वितीयक परिपथ में एक सेल E और रेजिस्टेंस बॉक्स और K2 कुंजी लगा है। हो गया। प्राथमिक परिपथ के बैटरी B1 के धन सिरे को बिंदु A से, तार के बिंदु A से तथा बिंदु B को कुंजी K1 और धारा नियंत्रक से जोड़ते हुए ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। हो गया। उसके बाद द्वितीयक परिपथ के सेल E, उसके क्या हुआ, द्वितीयक परिपथ के सेल E के धन सिरे को तार AB के A सिरे से तथा ऋण सिरे को धारा मापी से जोड़ते हुए विसर्पी से जोड़ देते हैं। लास्ट में बैटरी E के धन और ऋण सिरे से एक रेजिस्टेंस बॉक्स यानी कि प्रतिरोध बॉक्स और कुंजी K2 जोड़ देते हैं। हो गया। सिंपल है, थ्योरी समझ में आ गया ना। एक बार और सुनो। इसमें प्राथमिक परिपथ में बैटरी B1, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक जोड़ते हैं। द्वितीयक परिपथ में सेल E और धारा मापी तथा रेजिस्टेंस बॉक्स और कुंजी K2 लगाते हैं। हो गया। उसके बाद पूरा वर्णन करोगे। इसमें तार AB होता है जिसमें A सिरे को बैटरी B1 के प्लस सिरे से जोड़ देते हैं तथा B सिरे को कुंजी K1 धारा नियंत्रक से जोड़ते हुए बैटरी B1 के माइनस सिरे से जोड़ते हैं। उसके बाद
द्वितीयक परिपथ के सेल ई को, मतलब द्वितीयक परिपथ के सेल ई के प्लस सिरे को तार ए बी के ए से तथा माइनस सिरे को धारामापी से जोड़ते हुए विसर्पी से जोड़ देते हैं। हो गया। उसके बाद ई के धन और ऋण सिरे से रजिस्टेंस बॉक्स और कुंजी K2 लगा देते हैं। हो गया, लिख लिए। दूसरा क्या है? विधि। पहला संरचना देख लिए ना, अब दूसरा है विधि। देखो, इसके पहले वाले जो विद्युत वाहक बलों की तुलना किए थे ना, उस पर क्या किए थे, वैसे ही सेम यहाँ पर होगा। दो प्रकार से ज्ञात करना रहेगा। एक K1 का प्लग लगाकर K2 का प्लग खोलेंगे, उसके बाद K2 का प्लग लगाकर K1 का प्लग खोलना है, नहीं तो दोनों ऑन रहेगा तो बीच में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। समझे? सबसे पहले क्या करोगे, K1 का प्लग लगाकर तार AB में विभव प्रवणता प्राप्त करते हैं। हो गया। विभव प्रवणता क्यों प्राप्त करना है वो सूत्र में पता चल जाएगा। सबसे पहला क्या आ जाएगा, K1 का कुंजी K1 का प्लग लगाकर तार AB में विभव प्रवणता प्राप्त करते हैं। उसके बाद K2 का प्लग खोलकर विसर्पी को इधर उधर खिसकाकर क्या करते हैं, अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। इसके पहले में इधर उधर खिसकाना नहीं पड़ा था, डायरेक्ट अविक्षेप की स्थिति मिल गई थी, लेकिन यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा कि कहाँ पर मिल रहा है। मान लो यहाँ तक हटाए तो यहाँ मिल गया, तो इसी दूरी को ले लेना। यहाँ पर हटाए, यहाँ मिल गया, तो इसी दूरी को लेना है। समझ गए? वो प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर मिलेगा। ऐसे ही तार रहेगा, ये जुड़ा रहेगा, इसको यहाँ पर टच कराओगे तब मिलेगा, या तो उधर कराओगे तब मिलेगा। विक्षेप हुआ मतलब इधर उधर कांटा भागेगा ना, एक जगह नहीं रहेगा। समझ में आया? अब किसी बिंदु पर ऐसा मिलेगा कि वो क्या हो जाएगा, कांटा रुक जाएगा, विक्षेप ही नहीं होगा। समझ में आया? क्या किए, सबसे पहले K1 का प्लग लगाकर AB में विभव प्रवणता प्राप्त किए। उसके बाद K2 का प्लग खोलकर इसमें विसर्पी को इधर उधर खिसकाकर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त की। अविक्षेप जो बिंदु है उसकी A सिरे से दूरी क्या मान लिए, L1। अब दूसरे में क्या किए, K2 का प्लग लगा दिए, K1 का प्लग खोल दिए, तब फिर से विसर्पी को इधर उधर घुमाए और अविक्षेप की स्थिति प्राप्त किए। जो अविक्षेप बिंदु मिला उसकी दूरी क्या हो गई, A सिरे से L2 हो गया बिंदु तक। ये D बिंदु है ना, जहां पर भी अविक्षेप की स्थिति मिला उस बिंदु को नाम देना है D। और दूसरे को एक प्रकार से और लिख सकते हो, जो K2 का प्लग लगाए है ना, तो वैसे ही यहाँ पर रजिस्टेंस बॉक्स में से कोई तार निकालोगे। एक प्रयोग में दो ही प्रयोग करना है, एक तो जो अभी बताया वो वाला है, दूसरा सबसे पहला तो दोनों में कॉमन ही रहेगा। क्या करोगे, K1 का प्लग लगाए, AB में विभव प्रवणता प्राप्त किए, K2 का प्लग खोलकर विसर्पी को इधर उधर घुमाकर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त की। अविक्षेप बिंदु जहां पर मिला उसकी A सिरे से दूरी L1 सेंटीमीटर मान लिए। हो गया। अब सेकंड नंबर जो दूसरा प्रयोग करोगे उसमें है देखो, K2 का प्लग लगा दिए। सेकंड में क्या किए थे, K2 का प्लग लगाए थे ना, और ऊपर में K1 का प्लग खोल दिए थे। यहाँ पर ऊपर से कोई संबंध नहीं, K2 का प्लग लगाना है और R1 से कोई ज्ञात प्रतिरोध निकालना है, जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात हो। क्या किए, K2 का प्लग लगाकर रजिस्टेंस बॉक्स में से कोई ज्ञात प्रतिरोध R निकालना है। हो गया। ज्ञात प्रतिरोध क्या किए, R निकाले, जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात हो गया ना, जिसका प्रतिरोध ज्ञात हो उसको निकाले। उसके बाद विसर्पी को इधर उधर खिसकाना है और फिर से अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी है। ये भी सरल है। क्या किए, K2 का दूसरा विधि में K2 का प्लग लगाकर रजिस्टेंस बॉक्स में से कोई ज्ञात प्रतिरोध R निकालते हैं तथा विसर्पी को इधर उधर घुमाकर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। जहां पर अविक्षेप की स्थिति मिला उस बिंदु से बिंदु A की दूरी L2 सेंटीमीटर होगी। दूसरा में जो रजिस्टेंस बॉक्स में से क्या किए, ज्ञात प्रतिरोध R निकाले, और R निकालने के बाद क्या किया, यहाँ पर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त की। ये याद रखना, ये डायरेक्ट एक ही जगह पर नहीं मिलेगा, जब तक जगह जगह टच नहीं कराओगे वो कई बार। तीसरा एक और बनेगा, जो R निकाले हो ना, अब R में प्रतिरोध तो उसका मान पता है, ज्ञात प्रतिरोध ही निकाले हैं, तो अब प्रतिरोध के मान को क्या करना है, बार बार बदल बदल कर देखना है।
प्रतिरोध के मान को बार बार बदल कर देखना है और L2 का मान ज्ञात करना है। L2 का मान ज्ञात करोगे, रजिस्टेंस बॉक्स में से कोई ज्ञात प्रतिरोध R लिए, उसके बाद R के मान को बार बार बदल कर देखे और L2 का मान ज्ञात किए। L2 का मान ज्ञात करने के बाद पूरे जो समस्त मान हैं उसको क्या करोगे, सूत्र में रखोगे, तब मिल जाएगा। समझ में आ गया आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालोगे। पहला क्या हुआ, कुंजी K1 का प्लग लगाए, AB में विभव प्रवणता प्राप्त किए, K2 का प्लग खोलकर विसर्पी को इधर उधर खिसकाकर क्या किए, अविक्षेप की स्थिति प्राप्त किए। जहां पर अविक्षेप बिंदु मिला उसकी A सिरे से दूरी क्या हो गई, L1 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा में K2 का प्लग लगाकर रजिस्टेंस बॉक्स में से कोई ज्ञात प्रतिरोध R निकाले, उसके बाद विसर्पी को इधर उधर खिसकाकर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त किए। अविक्षेप बिंदु जहां पर मिला A सिरे से दूरी क्या हो गई उसकी, L2 सेंटीमीटर होगी। तीसरा में क्या करोगे, R के मान को बदल कर L2 का मान ज्ञात किए, उसके बाद पूरे मान को सूत्र में रख दिए, तो आंतरिक प्रतिरोध हमें मिल जाएगा। हो गया पूरा क्लियर। K1 का प्लग लगाकर, K1 का प्लग लगाकर क्या किए, हाँ, K1 का प्लग लगाकर तार AB में नियत विभव प्रवणता उत्पन्न करते हैं, तथा K2 का प्लग खोलकर क्या किए, विसर्पी को इधर उधर खिसकाकर धारामापी में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। अविक्षेप बिंदु की A सिरे से दूरी L1 सेंटीमीटर है। हो गया, पहला खत्म। दूसरा पॉइंट, अब क्या किए हैं बताओ। हाँ, K2 का प्लग लगाए, हाँ, तार रजिस्टेंस बॉक्स से ज्ञात प्रतिरोध R निकाले, फिर विसर्पी को इधर उधर खिसकाए और अविक्षेप की स्थिति प्राप्त की। अविक्षेप बिंदु जहां पर मिला उस दूरी को क्या ले लिए, L2। समझ में आ गया, लिखो। दूसरा, K2 का प्लग लगाकर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बॉक्स। हाँ, प्रतिरोध बॉक्स में से कोई भी दो लिखना बोला था ना, ये वाला दो कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल का है अपने सिलेबस में। प्रतिरोध बॉक्स में से ज्ञात प्रतिरोध R निकालकर क्या करते हैं, विसर्पी को लिखो, विसर्पी को इधर उधर खिसकाकर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। अविक्षेप बिंदु की नहीं उसी में अविक्षेप बिंदु की L2 से, अरे हाँ, अविक्षेप बिंदु की A सिरे से दूरी L2 सेंटीमीटर है। लिखो तीसरा, R का मान, हाँ, अब R का मान नहीं कैपिटल है, अब R का मान बदल कर उसके संगत L2 का मान ज्ञात करते हैं।
हो गया। सूत्र में सबका मान रखकर आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तीसरा परीक्षण सारणी क्रमांक, यदि कुंजी K1 क्या हो, खुला हो, यदि कुंजी K1 खुला है और यदि कुंजी K2 क्या है, बंद है, K2 बंद है। डायरेक्ट बनाना स्टार्ट मत करना, अभी लिखना है अंदर में बहुत सब। देखो, पहला तो क्रमांक ही लिखते हैं, उसके बाद यदि कुंजी K1 खुला है फिर कुंजी K1 बंद है। पूरे तारों की संख्या दी है, उसको निकालोगे। स्पर्श तार की लंबाई, जो स्पर्श कराए हैं उस तार की लंबाई निकालोगे। बार बार स्पर्श कराए ना, तब अविक्षेप की स्थिति प्राप्त की, उस तार की लंबाई रहना चाहिए। फिर जो कुल लंबाई है L1 उसको निकालोगे। सेम वैसे ही पूरा यहाँ पर करोगे। यहाँ पर L1 की जगह क्या हो जाएगा, L2, क्योंकि कुंजी K2 के लिए क्या लिए, L2 लंबाई लिए थे ना, हो गया। फिर लास्ट में प्रतिरोध बॉक्स में से कोई ज्ञात प्रतिरोध क्या निकाले थे, R, उसका मान बदल कर L2 का मान ज्ञात किए थे। तो ये हुआ प्रतिरोध बॉक्स में निकाला गया ज्ञात प्रतिरोध R, ओम, मात्रक है ना, इसीलिए। सूत्र का निगमन लास्ट है ना। देखो, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं किसी सेल का, तो किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र निकालो हो। यदि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध क्या रहता है, आंतरिक प्रतिरोध R, और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, और विद्युत वाहक बल V, और विभवांतर लिखा तो, अरे विभवांतर V हो तो R इज इक्वल टू निकाले हो ना, क्या निकाले थे, R इज इक्वल टू E अपॉन V -1 इंटू में R। हाँ देख, हाँ यहाँ करो चाहे वहाँ करो, इंटू तो होगा ही। ये हो गया। अब जो विधि लिखे थे उस पर जाओ। क्या लिखे, K1 का प्लग लगाए हैं, उसके बाद K2 का प्लग खोलकर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त किए थे ना, उसी को और लिखना है। K1 का प्लग लगाकर K2 का प्लग खोलकर धारामापी में क्या किए, धारामापी में जॉकी के द्वारा है ना अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। अब अविक्षेप की स्थिति में क्या हो जाएगा, अविक्षेप की स्थिति में, अविक्षेप की स्थिति में अविक्षेप बिंदु की दूरी A सिरे से क्या थी, A सिरे से L1 सेंटीमीटर हो तो विद्युत वाहक बल क्या निकल जाएगा, E इज इक्वल टू K इंटू L1 निकाले। ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दो सेकंड, हो गया। अब K1 का प्लग लगाए और K2 का प्लग खोले थे, अब K2 का प्लग लगाकर K1 का प्लग
खोलकर क्या किए, धारामापी में जॉकी द्वारा अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। अविक्षेप की स्थिति प्राप्त किए। अब अविक्षेप की स्थिति में क्या हुआ, अविक्षेप की स्थिति में अविक्षेप बिंदु की दूरी ए सिरे से क्या हुआ, ए सिरे से L2 सेंटीमीटर है। यहाँ से एक चीज़ नया होगा, तब ना विभवांतर ई से घटकर V हो जाता है। ई से घटकर क्या हो गया, V होकर, ये घ है, घटकर V हो जाता है, हो गया। तो V K इंटू L2 निकल गया। इसको नाम दे दो समीकरण 3। हो गया ना। अब क्या करोगे, यहां से समीकरण 2/3 कर दो, समीकरण 2/3। देखो समीकरण 2 कहाँ है, इज इक्वल टू के इंटू L1 भाग कर रहे हैं, तो नीचे में क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू के इंटू L2 हुआ। तो K से K कटा, E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब समीकरण 1 में E अपॉन V की जगह क्या रख सकते हैं, L1 अपॉन L2। समीकरण 1 से डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, R लिखे, E अपॉन V की जगह L1 अपॉन L2, माइनस में 1 और ब्रैकेट में R निकालिए। ये यही क्या है, यही सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। हो गया, देख लो एक बार। यदि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, विद्युत वाहक बल E, विभवांतर V है, तब R इज इक्वल टू अपॉन V माइनस 1 ब्रैकेट में R। ये पहले से निकाल चुके हो आंतरिक प्रतिरोध के लिए। फिर जो प्रयोग किए थे उसी को लिखे। K1 का प्लग लगाकर क्या किए, K2 का प्लग खोलकर धारामापी में जॉकी के द्वारा अविक्षेप की स्थिति प्राप्त किए। अविक्षेप बिंदु की दूरी क्या लिए थे, A से L1 सेंटीमीटर लिए, हो गया। तो वहाँ से विद्युत वाहक बल क्या निकला, इज इक्वल टू के इंटू L1, पहले और निकाल चुके हो, इसको मान लिया सेकेंड। फिर K2 का प्लग लगाए, K1 का प्लग खोलकर क्या किए, अविक्षेप की स्थिति प्राप्त किए। उसमें दूरी क्या हुआ था, L2 सेंटीमीटर ना, A से L2 सेंटीमीटर हुआ। तब विभवांतर जो है घटकर क्या हो गया, E से घटकर V हो गया। तो E की जगह अब क्या आ जाएगा, V और K इंटू L2। समीकरण 2 को 3 से भाग दिए, कट गया। E अपॉन V इज इक्वल टू क्या आया, L1 अपॉन L2। तो समीकरण 1 में E अपॉन V की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, L1 अपॉन L2। तो L1 अपॉन L2 माइनस 1 ब्रैकेट में R। सिर्फ E अपॉन V की जगह क्या हो गया, L1 और L2, क्योंकि यहाँ पर प्रयोग किए हैं। ठीक, यहाँ पर E और V लिए थे ना, विद्युत वाहक बल और विभवांतर, लेकिन प्रयोग के दौरान क्या हुआ, उसकी लंबाई लेना पड़ा, क्योंकि हमें पहले से पता नहीं है उसका विद्युत वाहक बल और विभवांतर कहाँ पर है। जो तार है उसको इधर उधर खिसकाए हैं तब मिला है ना, तो उसकी लंबाई को लेना पड़ा L1 और L2। समझ में आया, तब लास्ट यहाँ तक निकलेगा। अब सावधानी, जितना सावधानी पहले लिखे हो सेम टू सेम इसी में लिख लेना। देखो पहला क्या लिखे हो, जो प्राथमिक परिपथ का सेल है उसका विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ के सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए।
प्राथमिक परिपथ का के सेल का ना, सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होना चाहिए किससे, द्वितीयक के। हो गया। दूसरा, हाँ, सभी सेलों का जो धन ध्रुव है प्लस सिरा वो कहाँ से जुड़ा रहना चाहिए, ए से जुड़ा रहना चाहिए। जो पूरे बैटरी लगाए हो या सेल लगाए हो उसका धन सिरा बिंदु ए से ही जुड़ा रहना चाहिए। और तीसरा, अधिक देर तक धारामापी बोलते तार में अधिक देर तक, अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करना चाहिए। क्यों? ऐसा नहीं करने से क्या होगा, अरे ऐसा करने से तार क्या होगा, गर्म हो जाएगी ना। गर्म हो जाने पर विभव प्रवणता क्या होगा, वाह, विभव प्रवणता परिवर्तित हो जाएगी, बढ़ भी सकता है। उसको जो पढ़े हो ना सूत्र उसके अकॉर्डिंग करेक्ट कर देखना। और 3 हुआ। चौथा एक तो और है ना, जो विभवमापी का तार है, विभवमापी का तार एक समान व्यास का होना चाहिए। समझ में आया चारों पॉइंट? देख लो एक बार। पहला पॉइंट क्या है, जो प्राथमिक परिपथ का सेल है उसका विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ के सेल के विद्युत वाहक बल से क्या रहना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये पहला पॉइंट। दूसरा, जो जितना भी बैटरी लगा है उसका प्लस सिरा कहाँ से जुड़ा रहना चाहिए, बिंदु ए से, मतलब तार ए बी के ए सिरे से। तीसरा, तार में अधिक धारा प्रवाहित नहीं करोगे क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, तार गर्म हो जाएगा, गर्म होने के कारण क्या होगा, विभव प्रवणता परिवर्तित हो जाएगा। चौथा, विभवमापी का तार, जो तार ए बी लिए हो ना उसकी लंबाई और मोटाई यानी कि व्यास क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। हो गया क्लियर?